हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं आ गई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेके, और वो है कनाडा की एकोमोडेशन रिलेटेड। तो यहाँ का सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ है एकोमोडेशन पाना, तो इसके बारे में ही इस वीडियो में मैं बात करूँगी। और ज़्यादा इंट्रोडक्शन डालने का जो कीमती टाइम है वो मैं खर्चा करना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इंडिया में जब रहोगे तब मतलब फ़्लाइट के टिकट बुक करने के बाद ही आप लोग फर्स्ट जाओगे एकोमोडेशन ढूंढने। तो मैं कह रही हूँ कि एकोमोडेशन के लिए पहले आप एयरबीएनबी का रूम बुक कर लो, वो सबसे सेफ़ है। मतलब ज़्यादा इधर उधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आप का वर्क प्लेस जहाँ है वहीं कहीं नज़दीक, और एकदम मेट्रो स्टेशन जो होता है उस मेट्रो और बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ अच्छा है उसके नज़दीक एक एयरबीएनबी का रूम बुक कर लो। और हाँ, रूम बुक करने के टाइम ये भी देख लेना कि आसपास ग्रॉसरी स्टोर, मेडिसिन स्टोर ये सब है कि नहीं है, बस स्टैंड, मेट्रो ये सब है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ आपको तो पता है कि अगर मतलब ये सब नज़दीक नहीं रहेगा तो उबेर करके मतलब प्राइवेट आपको जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बहुत ही खर्चा होगा। तो इसीलिए पहले ये देख के और आप एक एयरबीएनबी का रूम कम से कम 15 डेज़ के लिए बुक कर लो, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद आप एकोमोडेशन ढूंढो, और एकोमोडेशन ढूंढने के लिए यहाँ पे जो होता है वो है केजीजी है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो मैं कहूँगी कि इन सारे ग्रुप के चक्कर में जा सकते हैं, अगर मतलब देख सकते हैं कोई आपका पहचान वाला है और वो सही से एक घर उन्होंने बुक कर दिया तो अच्छा है। अदरवाइज़ आप अगर किसी को नहीं पहचानते हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे चले जाना। एक आप फेसबुक मार्केट प्लेस में ढूंढोगे, केजीजी आजकल रिप्लाई नहीं करते हैं, हमें तो रिप्लाई बिल्कुल भी मुझे तो नहीं मिला, मतलब हम लोगों को। तो फेसबुक मार्केट प्लेस में घर ढूंढो, वहाँ रिक्वेस्ट भेजो, और किसी ने भी आपको येस कहा तो आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लो और विजिट के लिए एक रिक्वेस्ट भेज दो। तो ऐसे फेसबुक मार्केट प्लेस में घर ढूंढने के साथ साथ आप जहाँ रहना चाहते हो, मतलब आपके वर्क प्लेस के और आपके इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के पास में अगर रहना चाहते हो तो वहाँ खुद से जाके आसपास जो बैनर रहता है और उस बैनर में जो लिखा रहता है फ़ोन नंबर, उस फ़ोन से कॉल करके भी आप विजिटिंग का एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो ऐसे दो तरह से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप घर देखने जाओगे। देखने के बाद अगर आपको घर पसंद हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। और एप्लीकेशन डालने के बाद ही आपको घर मिल जाएगा ऐसा नहीं है, वहाँ पे 5-6 एप्लीकेशन डालना होता है। और डालने के बाद वो लोग जिसको चूज़ करेंगे, मतलब उनको अगर लगेगा कि ये बेस्ट है, ये हमारा रेंट टाइम टू टाइम दे देगा, तो उसको चूज़ करेगा और वही उन्हीं को घर मिलेगा। तो इसीलिए आपको ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन डालने पड़ेंगे। तो ये एक बात है। और एप्लीकेशन डालने के टाइम यहाँ पे बहुत कभी कभार फ्रॉड भी हो जाता है। मतलब किसी ने एप्लीकेशन डालने के टाइम ही आपसे फीस मांगेगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देना। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस, मतलब कनाडा में आने के बाद एयरबीएनबी का जो एड्रेस है वही डालना पड़ेगा, वहाँ का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो आप जो अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं उसका भी एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका सील नंबर भी डालना पड़ेगा, मतलब घर लेने के टाइम आप सील नंबर भी डालोगे। फिर आपका प्रीवियस एड्रेस अगर होता है तो वो भी डालना पड़ेगा, और आपका एम्प्लॉयर का एड्रेस अगर एक है तो एक का, और 2 है तो दोनों का ही डालना पड़ेगा। डालने वो एप्लीकेशन जो है वो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा फिलअप करना पड़ेगा, इसका कोई फीस नहीं है, और इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब डालना, और डालने के बाद अगर उन लोग आपको बताए कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है, तो एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद 2 चीज़ होगा। मतलब एप्लीकेशन अप्रूव होने के पहले ही
पहले ही अगर आप अच्छे क्रेडिट स्कोर दिखा सकते हो और अच्छे बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो तो ठीक है, आपका एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाएगा और आपको घर भी मिल जाएगा। फिर आप 1 मंथ का रेंट डाल के घर में पहले लीज ट्रांसफ़र करोगे, फिर 1 मंथ का रेंट डाल के चले आओगे। पर अगर आपका एप्लीकेशन में क्या होगा कि वो अप्रूव तो हो गया है, क्योंकि आपका वर्क परमिट वगैरह बहुत अच्छा है, आपका कंपनी का स्टेटमेंट भी, सैलरी वगैरह बहुत अच्छा है, तो इसीलिए आपका एप्लीकेशन उन्होंने अप्रूव किया है पहले। पर आपका जैसे कि आप एकदम नए हो, क्रेडिट स्कोर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैंक में भी बैलेंस उतना ज़्यादा नहीं है, नया बैंक अकाउंट खुला है, तो वो लोग क्या करेंगे, कभी कभार आपको बोलेंगे कि 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, 1 महीने का रेंट, अदरवाइज़ 2 महीने का रेंट डालना पड़ेगा एडवांस। तो वो आप डालोगे, ज़रूर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लीज ट्रांसफ़र के बाद आप बता देना कि हाँ मैं डाल दूँगा, पर लीज ट्रांसफ़र होने के बाद तो डाल देना, और ऐसे करके आपको घर मिलेगा। तो वो जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि एप्लीकेशन डालना होता है, ये एप्लीकेशन डालना और आपको चूज़ करेगा। आपका अगर स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग आपका फाइल नहीं होता है, तो कभी कभार वो चूज़ नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। और विंटर में तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए क्योंकि विंटर में -20 -15 इतना टेम्परेचर में बार बार बाहर जाना, घर देखना, ये इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए अगर नहीं भी हो पाता है घर देखना 15 डेज़ के अंदर, तो आप एयरबीएनबी में थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो टाइम का, और उसके अंदर घर देख सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है, और बिना देखे बिना जाने किसी को 1 भी रुपया मत देना। एकदम लीज ट्रांसफ़र होगा और अपना सामान वहाँ पे लेके चले जाओगे, तो तभी वहाँ पे करना, और एप्लीकेशन फ़ीस में एकदम बिल्कुल पे नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ही मतलब मेहनत के बाद 1 महीने बाद हम लोगों को भी घर मिला है, आप लोगों को भी ज़रूर मिल जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने के बात नहीं है, और कुछ भी नहीं मिला तो हमारा एयरबीएनबी तो है ही, वो सबसे बेस्ट है। अगर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।